कहीं पेड़ गिर गए, कहीं बिजली की लाइनें तहस नहस हो गई, सड़कें तालाब बन गई, आशियाने पल भर में ही हवा में उड़ गए। अम्फान की रफ्तार के सामने इतने बड़ी इमारत की न तो छत टिक पाई, न हावड़ा ब्रिज का हिस्सा टिक पाया और न ही मानव का विकास ठहर पाया। ये भयानक मंजर है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का, जहां चक्रवाती तूफान अम्फान ने भीषण तबाही मचा दी है। अम्फान की ये तबाही पिछले 283 साल में सबसे भयावह तूफान के रूप में है। इस तबाही का जायजा लेने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अम्फान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सर्वे करने के बाद पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए की शुरुआती मदद का ऐलान किया। इसके अलावा जल्द ही केंद्र की एक टीम राज्य में आकर विस्तार से सर्वेक्षण करेगी। इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं, उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। अम्फान तूफान की वजह से कई जगहों पर तबाही मच गई। तूफान की वजह से कोलकाता के कई इलाकों में पानी भर गया। तूफान का असर कोलकाता एयरपोर्ट पर भी दिखाई दिया, जहां चारों तरफ पानी भरा हुआ है। अम्फान का सबसे ज्यादा कहर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मिदनापुर और कोलकाता में रहा है। बहरहाल पीएम मोदी ने तत्काल राहत के तौर पर 1000 करोड़ का ऐलान कर दिया, लेकिन बंगाल कब तक फिर से उठ पाएगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि देश में पहले ही कोरोना संकट है और ऐसे में तूफान के रूप में दूसरे संकट ने भी बंगाल और उड़ीसा को मुश्किलों में डाल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।